नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य जीवन में कर्म का बहुत महत्व होता है। जब जीवन में अच्छे कर्म किए जाते हैं तो मन में एक आत्मविश्वास रहता है कि यह कर्म मैंने बहुत अच्छा किया है तो आने वाले जीवन में मुझे इसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, ऐसा एहसास आपके मन में होता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसे आ जाती है जीवन में कि कुछ बुरे कर्मों में भी हम संलिप्त हो जाते हैं और मन में एक भय बैठ जाता है कि ये बुरा कर्म मुझसे क्यों हो गया और जीवन में अब तो मेरे बुरे प्रभाव ही आने वाले हैं। तो उससे जो भय आपको सताता है वो भय इतना विकराल होता है कि आपका पूरा आत्मविश्वास ही डोल जाता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको 3 ऐसे उपाय बताएंगे कि जिससे आपके जीवन में यदि भूलवश भी आपसे कोई गलती हो गई, कोई बुरे कर्म हो गए तो उनका निवारण हो जाएगा और जीवन में फिर आप कभी भी ऐसी गलती करने से स्वयं को रोकेंगे। तो आइए इसी क्रमांक पे बात कर लेते हैं और बढ़ते हैं इस आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, जीवन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे बुरे कर्मों का जब दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है तो हमें एक ऐसा अंधकार सा नजर आता है कि जीवन में अब हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, जीवन में अब तो हमें यही भोगना पड़ेगा। तो ऐसा भय भी सताता है और स्थिति भी ऐसी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा अद्भुत नियम है जिसका अनुसरण आप करते हैं तो आपको इस दुष्प्रभाव से बचने का पूरा अनुभव भी होगा और साथ साथ कुछ सीखेंगे भी। अब वो उपाय क्या है? देखिए, उपाय बहुत सरल है कि आपको जीवन में एक बात मस्तिष्क में अपना लेनी है कि जिस व्यक्ति से भी आप मिलेंगे जीवन में, जो भी आपके समक्ष आएगा, उससे आपको केवल और केवल कृतज्ञता से पेश आना है, यानी कि उसको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अब आप कहेंगे कि कृतज्ञता से हमारे बुरे कर्म कैसे नष्ट होंगे, तो इसको उदाहरण स्वरूप में आप समझिए कि ईश्वर बहुत महान है। ईश्वर जब अपने भक्त को दर्शन देते हैं तो वो आपको कभी भी अपने असली वेश में दर्शन नहीं देंगे, वो किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकते हैं। अब आप सोचिए कि मान लीजिए अगर ईश्वर आपको एक छोटी सी चींटी के रूप में यदि दर्शन देने आते हैं तो क्या आप उनको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। या इसके अलावा किसी भी सूक्ष्म रूप में यदि आपको दर्शन देने आते हैं तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये परमेश्वर हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जीवन में इतना कृतज्ञ बनिए कि जो भी आपसे मिले सबसे पहले आप उनसे इस तरीके से पेश आएं कि आपका व्यवहार सबको पसंद आए, क्योंकि व्यवहार ही आपका परिचय है। यदि मान लीजिए आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति के साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आते हैं तो उसका भी पाप आपके जीवन में जुड़ जाता है। ये बहुत अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन ये परम सत्य है, क्योंकि किसी का भी अनादर करना आपके जीवन पर सीधा प्रत्यक्ष बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए जीवन का एक मूल मंत्र बना लीजिए कि चाहे आपसे कोई छोटा हो, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, आपको अपनी विनम्रता नहीं खोनी है, कृतज्ञता नहीं खोनी है। और ये सृष्टि का नियम भी है, जितने ज्यादा कृतज्ञ आप होंगे जीवन में उतने बड़े चमत्कारों को आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए जीवन में इस प्रभाव को जोड़ के देखिए, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बात आती है कि इससे कर्मा पर कैसे आपके असर पड़ता है, कैसे इससे बुरे कर्म आपके खत्म होते हैं। पहली बात, आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी बुरा समय आपके जीवन से बीत चुका है उस पर सोचकर परेशान मत होइए, क्योंकि उसको अब पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब जो आप कर्म करने जा रहे हैं उन कर्मों का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होना चाहिए कि वो आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी पूरी तरह से मिटा दे जीवन से। इसीलिए जीवन में आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, जितनी ज्यादा गिनती अच्छे कर्मों की होगी, उतना जल्दी जीवन में आपके फिर से वो आत्मविश्वास लौट कर आएगा, उतना जल्दी आपके जीवन में दुष्प्रभाव खत्म होंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कृतज्ञता के भाव से आपको सीखने को मिलेगा। तो ये है पहला उपाय, इसको आप अपना के देखिए, बहुत प्रत्यक्ष इसका प्रभाव पड़ता है, जीवन बहुत जल्दी इससे बदलता है। बाकी के 2 उपाय और भी चमत्कारिक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय आपको यह समझना है, ये उपाय है आपके अंतर्मन से जोड़ने का, यानी कि इस उपाय के अंतर्गत आपको अपने व्यवहार का विश्लेषण करना है। अब ये विश्लेषण कैसे होगा, करना क्या चाहिए इसमें आपको, कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा कर्म मुझसे खराब हुआ है। देखिए, बड़ी गलती यह नहीं है कि आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, बड़ी गलती यह है कि उस बड़े कर्म को करने के बाद आपको यह तक नहीं पता कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। इसलिए अपनी गलतियों से
आपको पहले तो उनको पहचानना है, उनका विश्लेषण करना है और उन्हीं से सीखना है। कोई बाहर से आपको जीवन में नहीं सिखाने आएगा कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जो बुरे कर्म आपसे हुए हैं उसका विश्लेषण करिए कि कहां पर मुझसे गलती हुई, किस कारण वो भूलवश आपसे कार्य हो गया, क्या उसमें पूरी आपकी गलती थी या नहीं, और यदि आप उसमें गलत थे, उसमें लिप्त थे पूरी तरह से, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो इसका प्रयास आपको करना है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन होता है जीवन में? ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलती से भी ना सीखे और गलतियों को बार बार दोहराए, वो जीवन का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होता है। इसीलिए अपनी गलतियों से आपको सीखना चाहिए और इन प्रभावों को, जिस प्रकार से आपने जीवन में गलती की थी, उन प्रभावों को दूसरों को भी शिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपने जो गलती करी वो गलती कोई और ना करे और ये शिक्षा आप स्वयं दूसरों को प्रदान करें, तो आपके बुरे कर्मों को भी इसमें बहुत फायदा आपको मिलता है। आपके बुरे कर्म जीवन से धीरे धीरे हटने लगते हैं कि ये काम ईश्वर का काम आप कर रहे हैं। क्योंकि जो गलती आपने की, दूसरे लोगों को आप ये गलत काम करने से अगर रोकते हैं तो ये ईश्वरीय काम आप कर रहे हैं। और स्वयं ईश्वर इस पर बहुत विचार करते हैं कि यह अनन्य भक्त मेरा दूसरों को भी शिक्षा दे रहा है, गलत करने से रोक रहा है, तो वो आपके बुरे कर्मों को मिटा देते हैं। आपको उसका दुष्प्रभाव जीवन में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। ये बहुत प्रामाणिक उपाय है, इसको जीवन में करके देखिए। अपनी गलतियों का विश्लेषण करिए और उनसे सीखिए और दूसरों को भी रोकिए। ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सबसे चमत्कारिक उपाय की, आपको इसमें क्या करना चाहिए। तीसरी जो शिक्षा है वो स्वयं श्री महाराज जी भी दूसरों को प्रेरित करते हैं करने के लिए। आपको अगर अपने जीवन से बहुत तेजी से बुरे कर्मों का ह्रास आप चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाएं जीवन से, उसके लिए आपको असहायों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अब असहाय कौन कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। असहाय ऐसे जन हैं जो कि अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भोजन की उपलब्धता कराना। इसके अलावा जीव जंतुओं की सहायता करना। जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि पशु पक्षियों को भोजन की व्यवस्था करा के देते हैं। ये काम इतना पुण्य का काम है, इससे आपके जो अच्छे कर्म हैं वो तो बढ़ते ही हैं, साथ साथ बुरे कर्मों पर भी सीधा ये प्रत्यक्ष आक्रमण होता है और बुरे कर्मों का ह्रास हो जाता है, वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए असहायों की सहायता के साथ साथ पशु पक्षियों को बहुत विशेष तौर पर भोजन उपलब्ध कराएं, उनकी सहायता करें। जीवन में बहुत कष्ट देखना पड़ता है, उनके लिए आप उपचार से संबंधित सहायता कर सकते हैं। देखिए, दान पुण्य के कार्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में इसलिए भी जरूरी बताया गया है क्योंकि इससे आपके कर्म बहुत तीव्रता से अच्छे कर्मों का प्रभाव बढ़ता है, बुरे कर्म नष्ट होते हैं। तो आपके जीवन में यदि बुरे कर्मों से आप बहुत परेशान हैं तो ये तीनों उपाय करके देखिए। तीनों उपाय जब से आपके जीवन में आप जोड़ लेंगे, आप पाएंगे कि हमारे जीवन में इतने चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और ये शिक्षा आप दूसरों को भी अवश्य देंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन में आप कुछ सीखेंगे तो उस आत्मविश्वास को आप दूसरों को भी प्रदान करके दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। इससे अच्छा और इससे मधुर कार्य इस जीवन में और कोई नहीं हो सकता। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं तीनों उपाय आप अपने जीवन में अपनाएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।